हेलो दोस्तों, आप सभी का ओएस क्लास में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर, जो आपका प्री बोर्ड पेपर है। ठीक है, 2022 का पेपर। समय आपको 3 घंटे का रहेगा और 80 अंक का आपका पेपर आएगा। तो आपको निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आपको करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आपको एक एक नंबर के सही विकल्प होंगे, जो आपके 8 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो इन्हें आपको सही सही करना है। ठीक है, तो पहले में है आपका का नंबर में, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहा चूर्ण पर डाला जाए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है आपका, तो दूसरा है आपका, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो ये आपका पहला नंबर का सही हो जाएगा, तन्यता। ठीक है, इसके बाद में घ नंबर का है आपका, दो तांत्रिका कोशिका में मध्य की खाली स्थान को कहते हैं। तो इसमें आपका दूसरा नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका तीसरा। तो तीसरा दिया गया है आपको, तो आपका घ नंबर का दिया गया है, निम्नलिखित में से अलेगे के जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसमें आपका दूसरा नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसमें आपका पहला नंबर का सही हो जाएगा। तो इन सभी में मैंने टिक कर दिए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो इसमें मैंने रिक्त स्थान भर दिए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से करते जाएं। ठीक है, तो पहला में आपका है, जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो इसमें हाइड्रो ऑक्साइड भर देना है। ठीक है, दूसरा है आपका, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती है, तो सुचालक की होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सभी खालिस्तान भर दिए गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कर लें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न तीसरा, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो आपको सही जोड़ियाँ मिला दी गई हैं। ठीक, तो आप इन्हें इस प्रकार कर सकते हैं, जो आपकी 8 नंबर की होंगी, एक एक नंबर की सभी सही जोड़ियाँ आएंगी आपको। ठीक, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से कर दें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका प्रश्न चौथा, जो एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो का नंबर में दिया गया है, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो पीएच मान आपका आंसर में आ जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद में खा नंबर में दिया गया है आपका, दो या दो से अधिक धातुओं को सामग्री मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका विलयन। इसके बाद में गा नंबर में आपको दिया गया है, हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर पूर्णक हरित। ठीक, इसके बाद में घ नंबर में है, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका निषेचन। इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, लिंग निर्धारण करने वाले गुण सूत्र के नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिख देना है, एक्स गुण सूत्र इंटू बाई गुण सूत्र। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये आंसर हो जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से नोट करते जाएं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5वां। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, श्वसन की क्रिया। ठीक, श्वसन की क्रिया ऊष्मक्षेपी है या ऊष्मशोषी, कारण लिखिए। अथवा में दिया गया है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थ में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर, तो 5वें का आंसर ये रहा आपको, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद में छठवां देखते हैं प्रश्न। तो छठवां है हमारा प्रश्न छठवां है, अम्ल गम किसे कहते हैं। अथवा में है,
संरक्षण क्या है। एवं सातवां प्रश्न है मैडलिब की आवर्तक सारणी को 2 गुण लिखिए। तो इन दोनों के आंसर, तो ये आपका छठवें का आंसर है, ठीक है। इसके बाद में सातवें का आंसर देख लें, तो ये आपका सातवें का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद में आठवां देखते हैं। तो आठवां प्रश्न में दिया गया है धमनी और सिरे में कोई 2 अंतर बताइए। तो धमनी और सिरे में अंतर, ये आपको धमनी और सिरे का आंसर है, ठीक। तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाएं। ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखते। इसके बाद नेक्स्ट आपका 9वां आंसर है कार्यक प्रबंधन किसे कहते हैं। और अथवा में दिया गया है परागण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर ये है आपके अथवा का आंसर, ठीक है, पर परागण। तो इसको आपको अच्छे से लिख देना है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। और अथवा में दिया गया है मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो आपको अथवा का आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अथवा का आंसर आपका, ये आपका 10वां का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके 2-2 नंबर के होंगे। इसके बाद में 11वां देखते हैं, प्रश्न 11वां। तो प्रश्न 11 में दिया गया है परावर्तन के नियम लिखिए। और अथवा में दिया गया है अपवर्तन के नियम लिखिए, ठीक है। तो परावर्तन के नियम देखते हैं और अपवर्तन के नियम देखते हैं। तो ये आपका 11वें का आंसर रहा, परावर्तन के नियम, ठीक। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से करते जाएं। इसके बाद में 12वां देखते हैं प्रश्न 12वां में दिया गया है ओम का नियम लिखिए। तो ओम के नियम का आंसर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका ओम का नियम हो जाएगा, ठीक। तो आपको इस प्रकार से ओम का नियम कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो प्रश्न 13वां है आपका विद्युत विभव क्या है। और अथवा में दिया गया है प्रतिरोधक किसे कहते हैं। तो अथवा वाला 2 नंबर का आपका देखते हैं कि प्रश्न 13वां का आंसर। तो प्रश्न 13वां का आंसर है आपका, ये आपका 2 नंबर का आंसर है प्रश्न 13वां का, विभक्त, ठीक, विभव। तो ये आपको नोट कर देना है। इसके बाद में प्रश्न 14वां देखते हैं। तो प्रश्न 14वां है। तो प्रश्न 14वां में दिया गया है आपको पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए, ठीक है। और अथवा में दिया गया है ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो ये आपको 2 नंबर के होंगे। तो इसका आंसर देखते हैं 14वें का। तो ये आपका 14वें का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट करते जाए। ओजोन परत हमारे वायुमंडल में समुद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर तक ओजोन परत की एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इसका आंसर आपको 3 नंबर का होगा ये प्रश्न। तो इसका आंसर देख लें आप। तो ये आपका प्रश्न 15वें का आंसर रहा, ठीक। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लें क्योंकि 3 नंबर का है आपका प्रश्न। इसके बाद में प्रश्न 16वां देखते हैं। तो प्रश्न 16वां होगा हमारा। तो 16वां है आपका प्रश्न, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तरात क्यों प्रतीत होता है। और अथवा में दिया गया है टिंडल प्रभाव के उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर ये भी आपको 3 नंबर का होगा। तो इसका आंसर आप अच्छे से लिखें जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका, ये आपका प्रश्न 16वें का आंसर हो जाएगा, ठीक। सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करें क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसके बाद में प्रश्न 17वां देखते हैं। तो प्रश्न 17वां में दिया गया है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो ये भी आपका 3 नंबर का है। तो चलिए प्रश्न 17वां का आंसर देखते हैं। ये आपका प्रश्न 17वां का आंसर है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कोई 3 गुण लिखिए। तो आपको ये गुण दिए गए हैं, ठीक। तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें।
इसके बाद में प्रश्न 17वां देखते हैं। तो प्रश्न 18वां दिया गया है भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसका एक उपयोग लिखिए। और अथवा में दिया गया है जीवाश्म ईंधन क्या है। तो चलिए 18वां का आंसर देखते हैं। ये आपको 3 नंबर का है। तो 18वां का आंसर है हमारा, ये आपका 18वें का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो ये आपका जीवाश्म ईंधन का है। तो ये आपका उदाहरण भी दिया गया है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 3 नंबर का आंसर है। तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर दें। इसके बाद में प्रश्न 19वां देखते हैं। तो प्रश्न 19 में दिया गया है व्यंजक चूर्ण एवं घावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो दो उपयोग लिखिए। ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, 19वें का आंसर है व्यंजक चूर्ण। तो इसका उदाहरण भी दिया गया है। तो आप इन्हें अच्छे से नोट करते जाएं, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आप बेकिंग सोडा का सूत्र है। ठीक, तो इसे आपको लिख देना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 20वां। तो प्रश्न 20वां है हमारा, तो 20वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संचारात्मक सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपका 20वें का आंसर रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लें। और इसके बाद में ये भी आपका उसी 20वें का आंसर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 21वां। तो प्रश्न 21वां दिया गया है मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, जो आपको 4 नंबर का होगा। तो मैं आपको पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बता देता हूँ, तो आप उसे अच्छे तरीके से बना देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका चित्र। तो ये आपका नामांकित चित्र है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे तरीके से बना देंगे, क्योंकि ये आपका 4 नंबर का है। ठीक, पाचन तंत्र का चित्र। इसके बाद में 22वां प्रश्न देखते हैं।